ये एवरीवन, तो ये पार्ट 2 मैटप्लॉटलिब में हम चार्ट बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे लीनियर चार्ट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ लीनियर चार्ट, और एक एक्स लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर एलिमेंट डालूंगा। इसी प्रकार एक वाई लिस्ट, उसमें भी डाल दूँगा कुछ एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा पी डॉट प्लॉट। तो गाइस यार, अभी तक हम इसी को लीनियर चार्ट को ही बनाते हुए आए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में भी। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं एक्स और वाई को डाल दूँगा मार्कर ओ, ठीक है। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा सिंपल लीनियर चार्ट। और अब मैं ऊपर कर दूँगा कमेंट आउट, इसके बाद नीचे आके लिखूँगा बार चार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे बार चार्ट के बारे में। इसके लिए मैं एक्स और वाई लिस्ट लूँगा गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पी डॉट बार, ठीक है। हमने बार चार्ट के लिए पी डॉट बार करना है, और इसके बाद इसके अंदर एक्स वाई डाल देना आर्गुमेंट। तो देखो हमारा सिंपल सा बार चार्ट है, ठीक है। अब इसके बार की विड्थ आप गाइस कम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो मैं डालूंगा विड्थ आर्गुमेंट, और 0.6 मैंने जैसे सेट किया, तो देखो विड्थ घट गई। मैं 1 कर देता हूँ तो देखो विड्थ और घट गई, ठीक है। इसी प्रकार आप चाहते हो कलर चेंज करना तो कलर आर्गुमेंट, और मैं चाहता हूँ ऑरेंज कलर, ठीक है। तो देखो बार का कलर ऑरेंज हो गया। इसी प्रकार आप चाहते हो एज कलर, ठीक है। मैं एज का कलर कर देता हूँ ब्लैक, एंड मैं अभी कॉमा लगा देता हूँ। जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया, आप देखो एज पे ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। और इसी तरह आप चाहते हो कि बार की ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो तो आप इसके लिए यूज़ करोगे अल्फ़ा को, ठीक है। अल्फ़ा आर्गुमेंट डालूंगा मैं, और इसके बाद मैं अल्फ़ा को सेट कर देता हूँ 0.7, ठीक है। जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो उसका थोड़ा ओपेसिटी कम हो चुका है बारों का। इसी प्रकार आप 1 डाल के देखो तो एकदम गायब ही जैसा हो गया। इसके बाद देखो मैं अल्फ़ा सेट कर दूँगा 1, अब देखो डार्क हो गया, ठीक है। इसी तरह आप चाहते हो लाइन की जो एज है वो उससे और बड़ा करना, ठीक है। तो मैं लाइन विड्थ कर देता हूँ, एंड इसे 1 डाल देता हूँ। थोड़ा एज पे उतना डिफरेंस दिख रहा नहीं है, रुको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जब मैं इसे 10 करता हूँ तो देखो अभी एज देखो कितनी बड़े हो चुके हैं इसके बॉर्डर्स, ठीक है, बास के ऊपर। मैं कर दूँगा ऐसे भी कमेंट आउट, और इसके बाद हम बात करेंगे स्कैटर चार्ट की, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे भी कमेंट पे लिख देता हूँ स्कैटर चार्ट, और इसके लिए भी मैं एक्स वाई लिस्ट को ही लूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं पी डॉट स्कैटर लिखूँगा, और इसके अंदर डालूँगा एक्स और वाई लिस्ट को, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए, और कमा कर दूँगा, और साइज़ डालूँगा अपने प्लॉट का 10, ठीक है। और इसी प्रकार कलर सेट कर दूँगा मैं। कलर के लिए सी आर्गुमेंट डालूँगा और इक्वल्स टू कर दूँगा ग्रीन कलर, ठीक है। और जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ, आप देखो प्लॉट थोड़ा छोटे हो रहे हैं, इनके साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं। साइज़ कर देता हूँ 100, अभी भी थोड़ा छोटे लग रहे, ठीक है। और साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं 1000, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे प्लॉट का साइज़। इसी तरह, ठीक है, आप इसमें भी अल्फ़ा डाल सकते हैं ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने के लिए। मैं अल्फ़ा 0.6 डाल दूँ तो देखो। और इसके बाद में ईच कलर, ठीक है, ईच कलर भी डाल सकते हैं हम। ईच कलर मैं ब्लैक ही सेट करूँगा, और एक आर्गुमेंट डाल सकते हैं, वो रहेगी लाइन विड्थ, ठीक है। लाइन विड्थ आप समझते होंगे बॉर्डर पे जो विड्थ रहेगा उसका। और इसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं स्कैटर थोड़ा लाइट रहेगी, थोड़ा मैं विड्थ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं 10 किया तो आप देखो मेरी प्लॉट की विड्थ बढ़ चुकी है थोड़ा। और अब हम बात करेंगे पाई चार्ट की। इसके लिए मैं एक आइटम नाम की, ठीक है, लिस्ट बनाऊंगा। उसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल दूंगा मोबाइल, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड पेट्स नाम की, ठीक है। इसके बाद मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा काउंट्स नाम की, ठीक है। उसमें मैं डाल देता हूँ कि मेरे पास कितने आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 10 मोबाइल, 20 लैपटॉप्स, 18 डेस्कटॉप्स, 32 पैड, ठीक है। और इनको मैं प्लॉट कर दूंगा अपने पाई चार्ट पे। इसके लिए मैं पी डॉट पाई मैथड के अंदर डाल दूंगा काउंट को एक्स वेरिएबल, और लेबल्स कर दूंगा अपने आइटम्स को, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे आइटम्स लेबल हो गए, ठीक है, पाई चार्ट पे। अब देखो यार, इस तरह मैं उसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ पाई चार्ट का, तो मैं एक रंग नाम का एक लिस्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर कुछ कलर डाल देता हूँ ब्लैक, ब्लू,
एंड ग्रीन। और आपने ध्यान रखना है जितना आपके आइटम और काउंट है वो उतने ही नंबर के कलर्स होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कम मत करना। और इसको मैं कलर्स नाम के आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो मेरे पूरे चार्ट का कलर चेंज हो गया। इसी तरह आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बना देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं फ़ॉन्ट साइज़ डालूंगा और जितना मैं टेक्स्ट का साइज करना चाहता हूँ उतना नंबर मैग्नीट्यूड पास कर दूंगा, ठीक है, डिक्शनरी में। तो मैं 40 मैग्नीट्यूड रखना चाहता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉप्स नाम का आर्गुमेंट होता है, उसके अंदर मैं अपनी डिक्शनरी पास कर दूंगा, ठीक है। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो मेरे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ इनको। और अब देखो, हाँ, अब बराबर दिख रहा। अब देखो यार, आप अपने चार्ट के पीछे शेडो चाहते हो तो मैं एक शेडो आर्गुमेंट का यूज़ करूँगा इसके बाद। और ये बूलियन वैल्यू लेता है तो इसको मैं करूँगा ट्रू, ठीक है। जिसमें शेडो इक्वल्स टू ट्रू करता हूँ, प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो चार्ट के पीछे शेडो आ चुकी है, ठीक है। अब देखो आप इसी तरह परसेंटेज ऑटो पी सी टी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस आर्गुमेंट की हेल्प से आप परसेंटेज पे शो कर सकते हो डेटा को। तो इसके लिए आप मॉड्यूलो 1.1 एफ मॉड्यूलो करोगे। अब जिसमें प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा तो देखो इसने हमें परसेंटेज पे डेटा दिखा दिया, ठीक है। अब देखो यार, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो ऊपर डिक्शनरी पे कलर डाल दो और कलर में डाल देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। आप और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप गूगल पे देख लेना आप क्या क्या पास कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा कलर चेंज हो गया। इसी प्रकार यार देखो मैं लेजेंड भी लगा देता हूँ उस पर और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तब आप देखो हमारा लेजेंड भी लग चुका है ऊपर पे। तो अब बात करेंगे हिस्टोग्राम चार्ट की। इसके लिए मैंने एक्स लिस्ट बनाई जिसके अंदर 0 to 100 रैंडम नंबर डाले। अब मैं पी डॉट हीस्ट मेथड को कॉल करूँगा और इसके अंदर डालूंगा एक्स को। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो मैं सामने एक चार्ट बना। अब देखो जो वाई एक्सेस होता है उसमें होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जो एक्स एक्सेस होता है इस पर होता है इंटरवल्स। बाय डिफॉल्ट 10 का इंटरवल पे चलता है। अब देखो 90 to 100 के बीच में देखो एक 1 दिखा रहा है, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है मेरे को। इसका मतलब क्या है, देखो मेल लिस्ट पे देखो 90 से 100 तक के बीच का एक ही नंबर है, ठीक है, इसलिए उसने मुझे 1 दिखाया था। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बिन्स बढ़ा दूंगा, ठीक है, बिन्स इंटरवल रहते हैं, ठीक है। तो मैं बिन्स के अंदर डालूंगा 30, मैं 30 के इंटरवल में। अब जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो अब मुझे पहले 0 to 30 के बीच के, ठीक है, 0 to 30 के बीच के नंबर का बार प्लॉट करेगा। उसके बाद 30 to 60 के बीच का। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे 30 और 60 के बीच में सबसे ज़्यादा नंबर है। अब देखो 60 के 90 और इसी 100 आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप अपने बास का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं कलर पैरामीटर के अंदर डालूंगा आर्ग्यूमेंट लाइट ग्रीन, ठीक है, मैं लाइट ग्रीन कलर चाहता हूँ। और मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तो देखो मेरे बास का कलर चेंज हो गया। इसी तरह आप ईच कलर भी डाल सकते हो और उसे मैं ब्लैक ही रखूँगा। और प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तब आप देख सकते हैं ये इसका कलर ब्लैक हो चुका है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो बार्स के बीच में थोड़ा गैप चाहिए तो उसके लिए आप आर विथ का यूज़ कर सकते हो, रिलेटिव विथ, जिसमें मैं डाल देता हूँ 1। प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा, रुको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ उसे। मैं 0.6 कर दूँगा। प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तो देखो अच्छा खासा गैप हमें मिल चुका है।